नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा, 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 20 पदक अपने नाम किए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला कल से गुवाहाटी में। लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में और राइजिंग स्टार्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ए को हराकर बांग्लादेश ए फाइनल्स में। ग्रेटर नोएडा में खेले गए विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिला, जिन्होंने 9 स्वर्ण पदक समेत कुल 20 पदक भारत की झोली में डाले और दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय मुक्केबाजों के मुक्कों की ताकत अभी फीकी नहीं हुई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के शाहिद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बॉक्सिंग रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने जब एंट्री की तो मानो पूरा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स एक तरफा हो गया। मीनाक्षी हुड्डा, निकहत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, नुपुर शोराण और प्रवीण के मुक्के अपने प्रतिद्वंदियों पर कहर बनकर टूटे और भारतीय महिला खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भारत का दबदबा दिखाते हुए 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनके अलावा पूजा रानी ने रजत तथा नीरज फोगाट और सावित्री बूरा ने कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुष मुक्केबाजों में सचिन सिवाज और हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि जदुमणि सिंह, पवन बर्तवाल, अभिनाश जामवाल, अंकुश पंघल और नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीता। सुमित कुंडू, जुगनू और नवीन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो भारतीय मुक्केबाजों का पूरा दमखम और उसके ऊपर से भारत के अंदर अपने ऑडियंस का सपोर्ट, दोनों फैक्टर काफी हिट रहे। दोनों फैक्टर हिट रहे और जैसे बॉक्सर ये जो मुक्केबाज हैं, इनको टूर्नामेंट जितने मिलते रहेंगे ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट भी होगा और कोचेस को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आने वाले सीजन में किस किस को तैयार करना है, किस किस और एक अपनी जो शैली उन्होंने बनाई है मुक्केबाजी की, वो कोच को समझ में आता है जब टूर्नामेंट आप खेलते हैं, क्योंकि वो अपनी प्लानिंग तो रहती है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि महिलाओं ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने ज़्यादा पुरुषों से ज़्यादा स्वर्ण लाए हैं और निखत जरीन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पीछे पड़ रही हैं, वो बात नहीं है। उनकी मुक्केबाजी में देखा गया कि काफ़ी दमखम है और जैसे उनके कोच बोल रहे थे कि उनका फुटवर्क जो है, जो मूवमेंट थी, वो बहुत बेहतरीन थी। जी बिल्कुल, और काफ़ी एग्रेसिव गेम इस बार कहा जाए कि फ्रंट फुट पे आके खेलती भी दिखी और थोड़ी सी लय को लेकर के संशय था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उन संशय को भी दूर किया और ये दिखाया कि जिस लक्ष्य के लिए सभी खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक के लिए कितना खिलाड़ी हमारे तैयार हैं। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला कल से गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि भारत के लिए मैच से पहले एक बुरी खबर आई, जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल चोटिल होने के कारण दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। एक रिपोर्ट। भारतीय कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उप कप्तान ऋषभ पंत को कल से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट में कप्तानी सौंपी गई है। गिल को कोलकाता में पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी के दौरान चोट लग गई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज इसकी जानकारी दी। कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मेहमान टीम के हाथों 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच को लेकर समय में कुछ बदलाव किया गया है। मैच सुबह 9:30 बजे की जगह सुबह
सुबह 9 बजे से शुरू होगा। बरसापारा स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों की मददगार माना जाता है। हालांकि ये मैदान पहली बार टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करने जा रहा है। ऐसे में पिच के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि श्रृंखला में 0-1 से पीछे भारतीय टीम की पूरी कोशिश मैच जीतकर सीरीज बराबर करने पर होगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो हालांकि भारत के लिए बुरी खबर रही, लेकिन शायद भारतीय टीम तैयार भी रही होगी। जिस तरह की इंजरी है शुभमन के साथ, और भारतीय टीम चाहेगी कि थोड़ा आराम यहाँ पे ले लें, लेकिन भविष्य के लिए कोई भी जोखिम ना उठाया जाए। गुवाहाटी से जाने से पहले मालूम था कि गेल रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि उनके बारे में कोशिश थी उनकी कि शायद बात बन जाए। पर आप ये देखिए ना, जो चोटिल होके गए थे उसके बाद उन्होंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की, और ठीक नहीं होता आप उनको सीधे टेस्ट मैच में डालते। तो बेहतर है, वो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, एक अनफिट खिलाड़ी है, उसको बाहर ही रखेंगे। और बहुत दायित्व है ऋषभ पंत के ऊपर, जिस ढंग से भारत पिछड़ा है। पिछला मैच जो हारा है घर पे, उससे पहले आपको याद होगा न्यूजीलैंड से 3 मैच लगातार आप हारे थे। तो यहाँ पे प्रेशर भारतीय टीम पे रहेगा। कंडीशंस अलग हैं जी बिल्कुल, कोलकाता से, पिच भी अलग है, और बहुत बहुत मुझे लगता है बातें टीम कॉम्पोजिशन से ज़्यादा पिच के बारे में होती रही हैं जब से कलकत्ता मैच ख़त्म हुआ है। पर यहाँ पे जो क्यूरेटर हैं, जो पिच बनाते हैं, वो बीसीसीआई के मेन क्यूरेटर हैं इस जोन के, तो वो शायद वो गलती नहीं होने देंगे जो ईडन गार्डन पे हुई। जी बिल्कुल, बरसापारा स्टेडियम पहली बार टेस्ट मैच की मेज़बानी करने जा रहा है। और भारत के लिए अगर देखा जाए तो WTC की टेबल के नज़रिए से, जो हालिया टेबल चल रही है, बहुत कुछ दांव पर होगा कल सुबह 9 बजे जब दोनों टीमें उतरेंगी। बहुत कुछ दांव पे होगा, और जब आप घर पे हारते हैं तो और पीछे, बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट सिस्टम उनका ऐसा है। फिर आप जो है ऑफ कोर्स रिकवर कर पाएंगे। टीम बहुत बेहतरीन टीम है भारत की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी आप देखें शक्ति उतना ही डिटरमाइंड है। उनको पता है कि उनकी लय बन गई है। हालांकि रबाडा अवेलेबल नहीं है कल के मैच के, पर मुझे लगता है मैच तो बहुत जुझारू होगा। जी बिल्कुल, और इस बीच टेम्बा बबूमा को भारत के साथ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका का कप्तान बना दिया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज, जैसा कि आपने बताया कि रबाडा उपलब्ध नहीं होंगे इस सीरीज में चोटिल होने के कारण। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 30 नवंबर को, दूसरा 3 दिसंबर को, और तीसरा मुकाबला और अंतिम मुकाबला 6 दिसंबर को खेला जाना है। इसके बाद दोनों टीमें 5 T20 मैचों की एक श्रृंखला भी खेलेंगी। और अब क्रिकेट की बात की है तो आगे चलते हैं युवा प्रतिभाओं की तरफ, जहां दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने एक कांटे की टक्कर के मुकाबले में भारत ए को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों टीमें 194 रन की बराबरी पर रही। इसके बाद सुपर ओवर में बांग्लादेश ए ने बाजी मार ली, और कहा जाए कि एकदम भारत के जबड़े से इस मैच को खींच करके ले गए आखिरी पलों में। हाँ, भारतीय खिलाड़ी, देखिए एक स्टेज ऐसा था कि भारत को जीतना ही था, और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो बैटिंग लाइनअप थी वो गलती ये कर गई कि वो एक दूसरे पे छोड़ते चले गए बल्लेबाज की, मैं नहीं तो ये ख़त्म कर देंगे। पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश टीम को, जो जिस ढंग से वो मैच निकाल के ले गए, पहले टाई, फिर सुपर ओवर, और डिजर्विंग विनर थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, और अब क्रिकेट की कड़ी में बात करते हैं सबसे ऐतिहासिक टूर्नामेंटों में से एक एशेज की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिष्ठित एशेज सीरीज आज से शुरू हो गई है। पर्थ स्टेडियम में आज पहले मैच का पहला दिन बेहद रोमांचक और नाटकीय अंदाज में खत्म हुआ, जहां तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला और मुकाबले के पहले ही दिन 19 विकेट गिरे। और सबसे पहले इंग्लैंड की पारी की बात की जाए, 33 ओवर में भी एक गेंद कम रह गई थी और 172 पे पूरी मेहमान टीम पवेलियन लौट गई। फिर ऑस्ट्रेलिया आई, उम्मीद थी कि अपने मैदान पे फाइट बैक होगा, लेकिन जैसा कि स्थिति दिखी खेल खत्म होने तक 9 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं। स्कोर बोर्ड पे 123 का अभी खाली स्कोर चढ़ा है, और बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए, और ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट। सबसे रोचक बात यह रही कि 19 के 19 विकेट पेस बैटरी के हाथ लगे। हाँ, उस पिच पे तो यही उम्मीद थी। पर्थ तो हमेशा से माना जाता है कि बाउंस के लिए, पर ये जो मैच हो रहा है शक्ति, ये नए स्टेडियम पे, इस स्टेडियम पे पहली बार खेल रहे हैं एशेज का मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ी सी अटकलें थी पिच के बारे में, लेकिन जब गेम शुरू हुआ, आप देखिए जिस ढंग से स्टार्क ने बॉल डाला, बहुत ही ज़बरदस्त, और फिर स्टोक्स ने अपना कप्तान होने का दायित्व पूरा निभाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिबेट चल रही है कि क्या गेंदबाज अच्छे हो गए हैं या बल्लेबाज खराब हो गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें टेस्ट मैच है, और अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो हो सकता है कल ख़त्म भी हो जाए मैच।
जी बिल्कुल, और अपने गेंदबाज अच्छे और बल्लेबाज खराब होने की बात की, मुझे लगता है इसमें शायद थोड़ी सी गुहार पिच क्रिएटर्स भी लगा रहे होंगे कि किरदार हमारा भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। हाँ, पर खासियत मैं ये कहूँगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं ना, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पिच बनाता है उसको उस पर छोड़ देते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं जैसे भारत में होता है। कप्तान कुछ चाहता है, कोच कुछ चाहता है, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ चाहता है। ये चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगी। यही चीज़ अगर भारत के साथ देखी जाए, जो ईडन गार्डन की पिच थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पिन खेलने में नाकाम रहे भारतीय बल्लेबाज? वो आप देखिए, जो न्यूजीलैंड से आप हारे तो उसमें पता लग गया था आप स्पिन खेलने में नाकामयाब हैं। और जैसे जब मैं बात करता हूँ पुराने खिलाड़ियों से, वो बोलते हैं कि तकनीक की कमी है और थोड़ा स्पिरिट की कमी है। पुराने टाइम में बैट्समैन बाहर निकल के खेलते थे, थोड़ा सा फ्लाइट देखा बाहर आ जाते थे। पर इस टीम में मुझे ध्यान नहीं है कोई कंपलसरी, सिवाय ऋषभ पंत के, जो फ्लाइट होती है तो बॉल निकल के मारते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था, थोड़ा सा आपने फ्लाइट दिया, वो एक मैं कहूँगा एक कंपटीशन था। बॉलर आपको चैलेंज करता था, बैट्समैन जो है आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता था, और वो एक अलग ही गेम था, जो बिल्कुल एक वीरेंद्र सहवाग स्कूल ऑफ बैटिंग रहा, कह सकते हैं फ्रंट। हाँ बिल्कुल। क्या इसके पीछे मेरे को लगता है कारण शायद ये भी हो सकता है कि जो कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है इन खिलाड़ियों के द्वारा, या फिर रणजी या फिर जो भी फर्स्ट क्लास के टूर्नामेंट्स थे वहां पे बहुत कम दिखना और खाली इंटरनेशनल टेस्ट पे डिपेंड रहना एक कारण है। हाँ, ठीक कहा आपने। बार बार देखिए, मिस्टर सुनील गावस्कर यही बोलते हैं कि आप जाइए, डोमेस्टिक क्रिकेट आप जब खेलेंगे, आप वो जो एक सीज़न होता है उसमें आप जो अपने मैचेस खेलेंगे, होम टीम बाहर जाके खेलेंगे, अलग अलग पिचेस, अलग कंडीशंस, तभी तो आप तैयार होते हैं। जब आप इंटरनेशनल खेलने आते हैं तो आप पके पकाए आते हैं। जैसा हमने आज एशेज में भी देखा कि दो खिलाड़ियों जिन्होंने डेब्यू किया, दोनों की उम्र 31 साल थी, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 17-18 साल में एक पूरी होड़ लगी है कि कितने कम से कम उम्र में डेब्यू किया जाए और 3-4 साल के अंदर वो करियर जो है एक अर्श से वापस फर्श पे नजर आने लग जाता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और अब रुक करते हैं बैडमिंटन के कोर्ट का, जहां भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य ने आज क्वार्टर फाइनल में अपने ही देश के आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 से मात दी। सेमीफाइनल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेंग से होगा। वहीं पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री से 19-21 और 15-21 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। और अगर अब प्रतियोगिता की बात की जाए तो लक्ष्य सेन एकमात्र भारतीय प्रतिस्पर्धी और उम्मीद बचे हुए हैं। तो भारत की उम्मीद जो लगातार इस साल तमाम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और हांगकांग की कसक में चूक गई कि फाइनल भी आया, लेकिन जी जाते जाते दिसंबर करीब है और क्या एक खिताब इंतजार कर रहा है? मिलना चाहिए, क्योंकि जब इतना कंसिस्टेंटली वो जाते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पहुंचते हैं, जैसे आपने भी बताया फाइनल भी पहुंचे हैं, तो एक खिताब तो बनता है जी। और इसके साथ साथ अगर डबल्स जोड़ी की बात की जाए, जहां सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, अच्छा तालमेल है। इस साल काफी उतार चढ़ाव भी रहे, इंजरी से निकले, घुटने की चोट थी, बैक की इंजरी थी, और कमबैक किया, मैदान पे दिखे, जूझते नजर आए। लेकिन पूरा साल अगर देखा जाए, जो भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी वो खिताबों में या फिर टाइटल्स में तब्दील नहीं हो पाई। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण क्या नजर आ रहा है आज के समय पे? जो कोचेस ये बोलते हैं कि वहां पे जाके वो अपना संयम खो देते हैं। जैसे आपको याद होगा, पेरिस में इतना बढ़िया खेलते खेलते जो है लक्ष्य सेन ने कितना निराश किया, और प्रकाश पादुकोणे ने कुछ टिप्पणी भी की थी जो उनको लोगों को अच्छी नहीं लगी। पर वो फैक्ट है कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपको जीतने की एक आदत बनानी पड़ती है, और आपको बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, शक्ति चैंपियन है, तो वो बड़े मैचेस जीतता है। जी बिल्कुल। अगर पूरी परफॉर्मेंस लक्ष्य की अगर देख ली जाए, उनकी बात कर ली जाए आज के, तो हीरो वही कहे जाएंगे जो कि एकमात्र उम्मीद है। चाहे वो कोमा माटो कप हो, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, हांगकांग में फाइनल में पहुंचते हैं, हायो में क्वार्टर फाइनल, और फिर एक लंबी कतार है। लेकिन शायद ये है कि वो स्पिरिट जो है वो ट्रॉफीज में कन्वर्ट ना हो पाना, कहीं ना कहीं शायद चीजें। हाँ, ये साइकिल है, पहले आपको लगातार जीतने वाले खिलाड़ी मिलते रहे और फिर मिलेंगे। जी बिल्कुल। और उम्मीद है कि इस साल भारत का अंत जो है किताब के साथ होगा। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम हलचल के साथ। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और तमाम जानकारी आपने हमको दी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।